हेलो फ्रेंड्स, आज मैं दे रही हूँ आपको यूपीएससी आईएएस की तैयारी शुरू करने का एक ऐसा फ्रेमवर्क जो तुम्हें शुरू से ही स्कोर मैक्सिमाइज करने में हेल्प कर सकता है। अगर तुमने अभी यूपीएससी आईएएस की तैयारी करनी शुरू की है तो तुम्हारे मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा। मुझे पता है, क्योंकि मेरे मन में भी बहुत सारा कन्फ्यूजन था, और ख़ासकर इसलिए भी क्योंकि मैं छोटे शहर से थी और मुझे पता नहीं था कि तैयारी की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप शुरुआत अच्छी नहीं करेंगे तो अंत अच्छा नहीं हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह समझाऊंगी कि आपको तैयारी स्टार्ट करने से पहले ये फ्रेमवर्क बना लेना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए। मेरा पूरा फ्रेमवर्क इस बात पे फोकस्ड है कि आपका स्कोर कैसे मैक्सिमाइज हो, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगी। मेरा जो यूपीएससी आईएएस की तैयारी शुरू करने का फ्रेमवर्क है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और मैं तीनों पार्ट्स को डिटेल में आपको समझाऊंगी और बनाकर भी दिखाऊंगी कि किस तरह से बनाते हैं। जो इस फ्रेमवर्क का 3rd स्टेप है वो इस फ्रेमवर्क को कंप्लीट करता है, और उसका इस फ्रेमवर्क में होना ज़रूरी है। तो आप किसी भी स्टेप को मिस मत करिए, तीनों स्टेप्स को पूरी तरह समझिए, क्योंकि जब आप तीनों स्टेप समझ जाएंगे तभी आपका फ्रेमवर्क एक फंक्शनल वे में तैयार हो पाएगा। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जून में प्रीलिम्स होता है और मैंने करीब अक्टूबर नवंबर के बाद तैयारी करनी शुरू करी थी पहली बार। और शुरू में मेरे मॉक टेस्ट में 30 कभी 32% मार्क्स आते थे या उससे भी कम। लेकिन जब मैंने ये फ्रेमवर्क बना लिया और उसके बाद मैंने तैयारी करनी शुरू करी तो मेरे मार्क्स सिर्फ 2-2.5 महीने में 60% तक आने लग गए थे मॉक टेस्ट्स में। तो शुरू करते हैं यूपीएससी आईएएस की तैयारी शुरू करने का फ्रेमवर्क। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बताना चाहती हूँ। जब किसी भी चीज़ की आप तैयारी करते हैं और एक फ्रेमवर्क बनाकर करते हैं, एक स्ट्रक्चर बना के करते हैं, तो आपकी मेमोरी इन्हेंसमेंट लगभग 80% हो जाता है। यानी कि आपका मेमोरी रिटेंशन और रिकॉल 80% तक बढ़ जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने एक कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बनाकर पढ़ना शुरू किया था। इस चीज़ को साइंस ने कई बार प्रूव किया है। लेकिन आप इमेजिन करो कि आपका कमरा है और पलंग पे सारे कपड़े बिखरे हुए हैं, कितना मुश्किल होता है उसमें से वो कपड़ा छांट पाना जो आपको पहनना है। लेकिन अब दूसरा सिनेरियो इमेजिन करो कि आपने वो कपड़े अलमारी में तरीके से लगा दिए हैं, एक तरफ टी शर्ट्स, एक तरफ पैंट्स, एक तरफ शर्ट्स, एक तरफ साड़ीज़, तो आप कितनी आसानी से अपनी चीज़ ढूंढ पाते हैं। ठीक ऐसा ही दिमाग के साथ होता है जब हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये सोचो कि वो दिमाग में नॉलेज की वार्डरोब हो जाती है। तो शुरू करते हैं यूपीएससी आईएएस तैयारी करने के फ्रेमवर्क का पहला फ्रेम। ध्यान से देखो, एक एक चीज़ मैं डिटेल में समझा रही हूँ। पहला फ्रेम है क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना, यानी कि कम से कम 5 साल के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर्स को उठाकर देखना कि उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से कितने आते हैं, हिस्ट्री से कितने आते हैं, साइंस से कितने आते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम ये सारी जानकारी तो बहुत सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है और वहाँ से हम ले सकते हैं। अवेलेबल है, पर उस पर नहीं जाना है, खुद का एनालिसिस करना है। क्योंकि जब हम खुद एनालिसिस करते हैं तो हमारी फेमिलियरिटी उस पेपर से बढ़ जाती है और हमें कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है कि पेपर ऐसा है और हम इसको इस तरह कर लेंगे। तो पहला जो हमारा फ्रेमवर्क है वो एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। अगर आपके पास 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स नहीं हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे एनालिसिस तो हर कैंडिडेट करता है। यकीनन करता है, लेकिन मेरा कहना है कि जिस दिन आपने डिसाइड किया कि आपको यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स लिखना है उसी दिन एनालिसिस करो। एनालिसिस को बाद के लिए मत छोड़ो, क्योंकि मेरे फ्रेमवर्क की शुरुआत यहीं से है। क्योंकि दोस्तों, अगर शुरुआत सही नहीं होगी तो फिर रिजल्ट्स भी उतने सही नहीं होंगे। अब हम आते हैं अपने दूसरे एलिमेंट या दूसरे फ्रेम पर, जिसका नाम है सिलेबस रैशनलाइजेशन। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक फ्रेम है, इसलिए ध्यान से देखो। सिलेबस बहुत बड़ा है और हमें इंटेलिजेंटली इसको टैकल करना होगा, क्योंकि सारा सिलेबस कोई भी कवर नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आपको एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड टेक्निक बताने वाली हूँ। जैसे कि मान लो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, और हिस्ट्री सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स की डिटेल लिस्ट तुमने निकाल ली। तो अब थोड़ा सा मेहनत और करो और उसमें 2 टेबल्स बनाओ। एक तरफ टॉपिक्स हैं और एक तरफ कौन सा टॉपिक किस वजह से न्यूज़ में है या कुछ और बात जो इसको इम्पॉर्टेंट बनाती है। जैसे कि हाल ही में इंडस वैली सिविलाइजेशन की कोई नई साइट मिली थी
तो ये इस टॉपिक को न्यूज़ में ले आई। तो तुम्हें क्या करना है, एक तरफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने टॉपिक लिस्ट में लिखा हुआ, उसके सामने आपने न्यूज़ आइटम को मेंशन कर दिया, सिर्फ मेंशन कर दिया, अभी डिटेल्स नहीं डालने हैं। ठीक इसी तरह ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह के सिलेबस रैशनलाइजेशन फ्रेम बनाने हैं। याद रखो, हर टॉपर किसी न किसी तरह का फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर जरूर बनाता है, चाहे वो टीना डाबी हो, चाहे शुभम कुमार, चाहे जागृति अवस्थी, चाहे अल्पा मिश्रा। अब तुम पूछोगे कि मैम बाकी के टॉपिक्स जिसके लिए हमें करंट अफेयर्स या न्यूज़ में कुछ नहीं मिला उसका क्या करें? उसको भी मैं बताऊंगी। उन टॉपिक्स की लिस्ट को भी अभी रखना है, डिस्कार्ड नहीं करना है, और इस पर मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ। और अब हम आते हैं फ्रेमवर्क के तीसरे और आखिरी फ्रेम पर, जो है टाइम का एनालिसिस करना। यानी कि तुम्हारे पास टाइम कितना है, पढ़ाई के लिए कितना दे सकते हो सकता है तुम वर्किंग हो सकता है तुम स्टूडेंट हो सकता है तुम सिर्फ तैयारी कर रहे हो सकता है तुम तैयारी के साथ कुछ और भी कर रहे हो। तो कितना डेडिकेटेड टाइम दे सकते हो? इससे तुम्हारे दो फायदे होंगे। एक तो तुम्हारे दिमाग में एक क्लियर पिक्चर आएगी कि तुम एक दिन में कितना पढ़ोगे, और दूसरा इसके हिसाब से तुम टाइम टेबल बना सकते हो अपने पूरे सिलेबस को कैसे कवर करना है। तो जैसा कि अब तुम स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये बन गया हमारा कंप्लीट फ्रेमवर्क यूपीएससी आईएएस की तैयारी शुरू करने का। अब मेरे आगे की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि टाइम टेबल कैसे बनता है, और टाइम टेबल के भी 3-4 तरीके बताऊंगी। जिसके पास 6 घंटे हैं वो कैसे बनाए, जिसके पास 8 घंटे वो कैसे बनाए, जिसके पास 10 घंटे वो कैसे बनाए। यकीन मानिए तीनों तरह के ही लोग सेलेक्ट होते हैं अगर तुम्हें पढ़ने का सही तरीका आ जाए, और वो सही तरीका भी मैं आगे के वीडियोज़ में बताऊँगी। यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि शुरू में मैंने कितने 15-20 दिन 25 दिन सिर्फ इस बात में वेस्ट किए कि कभी मैं किसी से पूछती थी कैसे तैयारी शुरू करूं, कभी किसी से पूछती थी कैसे मटेरियल लेना चाहिए शुरू में, कैसे तैयारी शुरू करें, इसको ही नहीं समझ में आता था। फिर एक दिन मेरे पापा से मेरा ये डिस्कशन हो रहा था और उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ शुरू करने के लिए एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर चाहिए। क्योंकि वो इंजीनियर थे तो उन्होंने उस चीज़ को अपने ब्रिज बनाने से रिलेट किया कि कितना भी बड़ा ब्रिज बनाना हो तो उसके लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। फिर मैंने और पापा ने बैठकर मिलकर ये की स्ट्रक्चर बनाया, और इसी स्ट्रक्चर के सहारे बिना किसी कोचिंग के मैंने 2 से 3 महीने में अपने स्कोर्स लगभग डबल कर लिए थे। तो इसलिए ये मेरा टेस्टेड स्ट्रक्चर है यूपीएससी आईएएस की तैयारी शुरू करने का। तो इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके अगर मैं अपने मार्क्स लगभग डबल कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो। क्योंकि आईएएस का जो एग्ज़ाम है वो खाली इंटेलिजेंस या नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, वो स्ट्रैटेजी का, माइंडसेट का, और आप कितने ऑर्गेनाइज्ड वे में बढ़ते हैं उसका भी एग्ज़ाम है। मेरे और भी वीडियोस हैं जो स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 2 वीडियोस की चॉइस आ रही है। एक है मेरा स्ट्रैटेजी कैनवस और एक है मेरे मेमोरी टिप्स। तो आप इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे आपको अपनी तैयारी को शुरू करने में और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मैं हूं अनुपमा चंद्रा, एक्स सिविल सर्विसेज ऑफिसर और यूपीएससी एक्सपर्ट। मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं अपनी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करती हूं तो मुझे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। अपनी क्वेरीज़ को कमेंट में मेंशन करिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी।